सो हाय देयर। आज हम 75 चैलेंज का न्यू सी प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। सो वर्ड सर्च। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको एक वर्ड दे देगा और एक आपको मैट्रिक्स देगा जिसको बोलेंगे बोर्ड। तो अभी इसमें क्या है कि जो ये वर्ड है ना हमारा, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड जो है वो इस बोर्ड मतलब ये 2D मैट्रिक्स के अंदर होना चाहिए, लाइक। और ये कैसा होना चाहिए पता है? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ये दो में होना चाहिए। और ये किसी भी वे में होना चाहिए, मतलब किसी भी सब सीक्वेंस में हो सकता है। समझ रहे हो? अभी तो फिलहाल ये ऐसा है। समझ रहे हो आप लोग? सो आई होप आपको समझा होगा क्वेश्चन। सो इसमें एक वर्ड देगा और उस वर्ड को इस मैट्रिक्स में फाइंड करना है, किसी भी वे में, लाइक चाहे किसी भी वे में फॉर्म हो रहा है वो उसको फाइंड करना है। और अगर वो फॉर्म हो रहा है किसी भी सीक्वेंस या सब सीक्वेंस में, तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, एल्स मुझे रिटर्न करना है फॉल्स। सो आई होप आपको समझा होगा यहाँ तक कि बेसिकली क्वेश्चन में जो है हमें क्या चाहिए ना। सो अब थोड़ा इसकी लाइक अप्रोच और इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक हाउ टू अप्रोच, हाउ टू थिंक, राइट। सो इसको सॉल्व करने का कोई ऐसा ऐसा अप्रोच, आई थिंक अप्रोच शायद हो, लाइक अप्रोच हो जिससे हम सॉल्व कर पाए इस प्रॉब्लम को, राइट, है ना। सो अगर अप्रोच बेसिकली ऐसा कोई स्पेसिफिक अप्रोच नहीं है, हम बेसिकली ब्रूट फोर्स ही यूज करेंगे, है ना। ब्रूट फोर्स ही यूज करने वाले हम लोग। सो ब्रूट फोर्स में बेसिकली हम लोग बैक ट्रैकिंग यूज करने वाले, बैक ट्रैकिंग ही हम लोग यूज करेंगे। सो या ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे फोकस करना आप लोग। सपोज ये मेरा स्ट्रिंग है, राइट। ये मेरा स्ट्रिंग। अब मुझे पहले क्या चाहिए, राइट, मुझे चाहिए ए। सो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये ए है, नहीं, ये ए है, नहीं, ये ए है, नहीं, ये वाला ए है, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करना। मुझे ए मिल गया, ठीक है, ये देखो ए मिल गया मुझे। अब मैं क्या करूँगा, अब ऑब्वियस सी बात है कि मैं जो है इनके नेबर्स में चेक करूँगा, राइट। मैं इनके नेबर्स में चेक करूँगा कि है कि नहीं। तो ए के नेबर्स में क्या है, एस है, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है। ये तरफ मुझे मिल गया बी। सो बी, अब मुझे बी मिल चुका है तो फिर मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, मेरा पॉइंटर यहाँ पर आ गया, ठीक है। मुझे बी मिल गया। अब मैं बी के नेबर में चेक करूँगा, एफ है यहाँ पे, ऊपर कुछ नहीं है। लेफ्ट में एक चीज़, हाँ एक चीज़ और रखनी है कि मैं मतलब अगर मुझे कोई चीज़ मिल गई है ना, तो मैं उस पर वापस ना जाऊँ। एक बार सेलेक्ट कर लिया तो जैसे मैंने ए यहाँ पे कर लिया, ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ से अगर बैक ट्रैक अप्लाई करते हैं तो सारे नेबर पे होता है, राइट। बट मैं इसको इस पे ना जा पाऊँ तो फिर मैं इसके राइट में देखूँगा तो मुझे सी मिल गया। अब मुझे सी मिल चुका है, फिर मैं नीचे आ रहा हूँ, फिर मुझे यहाँ पे सी है, फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, राइट। फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन सी के नेबर में चेक करूँगा मैं सारे, यहाँ पर। बट यहाँ पर तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। सो मैं इधर पे आके ये कर दूंगा। ई मुझे मिल रहा है, राइट, या ई मुझे मिल रहा है। सो ई मिल गया मुझे। अब मैं ई के नेबर चेक करने वाला हूँ सारे के सारे। ई के नेबर की ई की किसी नेबर में डी प्रेजेंट है कि नहीं, और डी वहाँ पे प्रेजेंट है। समझ रहे हो आप लोग? या सो तो मैं डी में चला जाऊंगा, ओके। या सो जब मुझे डी मिल गया, सो ये सारे जो है, मतलब ये जो लेंथ है ये अगर इसके इक्वल है और सारे मतलब प्रेजेंट है, तो मैं रिटर्न करवा दूंगा ट्रू, ओके। आई होप आपको समझा होगा। सो अब इसके कोड पार्ट की तरफ चलते। सो अब कोड कैसे करना है, सबसे पहले एक विजिटेड एरे ले लेंगे, विजिटेड 2D एरे, राइट, विजिटेड 2D एरे ले लेंगे। अब क्या करना है, लाइक व्हेन वी डू रिकर्जन, लाइक सो लाइक सबसे पहले तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू राइट लाइक इंट एंड ऑल, लाइक सबसे पहले मैं यहाँ पे रो ले लेता हूँ। रो में क्यों ले रहा बताता हूँ। कॉलम, रो जो होगा वो इसका रो का साइज होगा, कॉलम जो है कॉलम का साइज होगा। और मैं एक इंडेक्स ले लेता हूँ। अब इंडेक्स किस लिए लेता हूँ, या फिर यहाँ पे ये मेरा आ जाएगा वर्ड वाला, फिर जो मेरा एक बोर्ड वाला एरे है वो आ जाएगा 2D, और एक मैं ये ले लेता हूँ विजिटेड एरे। सो अब इसका सबसे पहले क्या होगा, लाइक इफ लिया मैंने, अगर जो मेरा इंडेक्स है ना वो इक्वल टू हो रहा है कहीं पर भी मेरे वर्ड डॉट साइज के इक्वल ना, तो क्या होगा बताओ आप।
तो डेफिनेटली लाइक ये ट्रू हो जाएगा ना, ट्रू हो जाएगा। हाँ, सो अगर अब जो है लाइक इफ जो है मेरा, हाँ अब यहाँ से देखते हैं, अगर कहीं पर भी जो मेरा रो है ना, रो अगर मेरा ग्रेटर देन हो गया ना मेरे इसके बॉर्डर और साइज के, आई होप आपको समझाओ, तब क्या हो ये, या ये कंडीशन हो, या फिर जो मेरा कॉलम वो ग्रेटर देन हो गया बॉर्डर और साइज के, है ना, सेकेंड ये हो गया। थर्ड ये हो जाए कि जो मेरा रो है वो लेस देन हो जाए ज़ीरो, या फिर जो मेरा कॉलम है वो लेस देन हो जाए ज़ीरो, है ना। जब ये सब हो जाए ना, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं चुपचाप रिटर्न कर क्या करवा दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा फॉल्स। ये सब हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या, क्या अब चेक कर, अब एक टेस्ट केस ये रहेगा कि जब मेरा जो बॉर्डर वाला है ना, बॉर्डर वाला जो मेरा रो है और जो मेरा कॉलम है वो इक्वल इक्वल हो जाए मेरे किसके, वर्ड डॉट इंडेक्स के। और एक चीज़ और, एक एंड लगेगा यहाँ पे, और वो एंड क्यों लग रहा है पता है, हम लोग चेक करेंगे कि ये जो है ना वो लाइक विजिटेड है कि नहीं, एक कीबोर्ड मसला इज इक्वल इक्वल टू फॉल्स हो जाए। समझ रहे हो फॉल्स क्यों, कि पहली बार इस पे आया है वो चीज़ ना, फर्स्ट बार, क्योंकि दूसरी बार आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, ट्रू करवा देंगे, यू नो। फिर जैसे ही आएगा फिर यहाँ पे फिर मैं विजिटेड एरे को ट्रू करवा दूंगा उस इंडेक्स पे, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रिकर्जन कॉल करना शुरू कर दूंगा, सॉल्व रिकर्जन। तो रिकर्जन कॉल जब करूँगा ये लाइक ऊपर से एज इट इज़ रहेगा, बस बार बार इसका ये चेंज होगा, पता है, रो प्लस वन हो जाएगा कभी, समझ रहे आप लोग, कभी रो प्लस वन हो जाएगा, यू नो, रो प्लस वन होगा। और वन मोर थिंग यहाँ पे होने वाली है, यहाँ पे जो मेरा इंडेक्स है वो प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, कभी रो प्लस वन हो जाएगा, कभी क्या होगा कि मेरा रो कॉलम प्लस वन हो जाएगा, है ना। ये मुझे मतलब सारे नेबर्स को चेक करना, राइट, है ना। और कभी मेरा रो माइनस वन हो जाएगा, ऐसे करके जितने भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी की सारी आ जाएंगी। फिर उसके बाद अगर ये सब पास हो रहा है ना, जितने भी नेबर्स हैं, तो मैं उसको रिटर्न करवा दूंगा ट्रू। अगर ये सब नहीं है, ये लूप नहीं चल रहा है, तो बाहर मैं फर्स्ट करवाने वाले ही हूँ। आई होप आपको समझा हो, राइट, या। सो अब कोड पार्ट की तरफ चलें। लाइक आपको मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कोड कैसा होगा, लाइक अब मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो फॉर कोड पार्ट, सो स्टार्ट करते हैं कोड। सबसे पहले लाइक वी ऑल नो वी नीड इंट लाइक साइज, जो हमें बॉर्डर डॉट साइज करें। देन फिर एक वेक्टर ले लूँगा मैं, bool, एंड देन विजिटेड, उसका नाम दे देंगे हम लोग। फिर फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में क्यों चला रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले मैं इसको एक बार सेट कर दूँ ना, उसके बाद फिर चीज़ें क्लियर हो गई अच्छे से ना। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक और एक ले लेता हूँ ना? ये भी क्यों ले रहा होता था मैं, तो ये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसमें इंसर्ट करूँगा तो इसको जो मेरा विजिटर है उसमें इंसर्ट करने का ना, तो इसलिए मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझाओ। सो इसका नाम वी रख देता हूँ ना, इसका साइज होगा बॉर्डर, सॉरी बॉर बोर्ड बोर्ड डॉट जीरो डॉट साइज। अगर फॉर आएगा, फॉर जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन बोर्ड डॉट साइज प्लस जे प्लस प्लस, या। सो जब ये हो जाएगा
सो बेसिकली अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा ये है ना विजिटेड एरे, इसको मैं ना फॉल्स से भर रहा हूँ। मतलब अगर आप लोग समझे तो फिर कि इसमें जितने भी इंडेक्स है लाइक वो सारे फॉल्स कर दूंगा मैं। समझ रहे हो आप लोग क्या मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे? जितने भी इसमें इंडेक्स है, जितने भी जो भी है, वो सब मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा, सारे के सारे ना। और फिर सारे फॉल्स हो जाएंगे। और जब मुझे ऐसे कुछ भी मिलेगा ना लाइक वन मोर थिंग है, शुड बी वी नॉट सी। सो जब ये सारे फॉल्स हो, जब भी मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिलेगा वर्ड में, वर्ड का जो मैट्रिक्स में हो, तो मैं आप सेट कर दूंगा या। तो यहाँ पे ए एन एस इक्वल टू फॉल्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे फॉर इंट लेके अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। आई लेस देन एन आई प्लस प्लस वन मोर थिंग है। सो फॉर हो गया, देन आई जे इक्वल टू 0 या जे लेस देन बोर्ड डॉट साइज डॉट जे प्लस प्लस। आई होप आपको यहाँ तक समझा हो। तो अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, राइट, एक मिनट, वन मोर थिंग या। सो अभी हम लोग पता है क्या करना है, अभी हम लोग को चेक करना है कि कहीं कोई मेरा अगर जो है बोर्ड ऑफ इसमें बोर्ड ऑफ आई एंड बोर्ड ऑफ जे एट सम पॉइंट लाइक अगर इक्वल टू वर्ड ऑफ 0 है, सो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ए एन एस करना है। ये मैं आपको बताता हूँ, ए एन एस डॉट। सो मुझे यहाँ पे क्या करना था, सी। सो अभी क्या करना है, देखो जैसे वो वर्ड अगर इक्वल हो रहा है लाइक मैट्रिक्स में कहीं भी अगर कोई भी वर्ड जो है अगर मेरे इसके फर्स्ट के इक्वल हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था ए, अगर हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये रिकर्जन करवा दूंगा। और ये मैं आपको ऊपर अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि ये कैसे वर्क करेगा सॉल्व वाला, जो इसको मैंने बेसिकली उसमें बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था, ऊपर और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आई होप आपको ये समझा हो, राइट, कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही है। ये वहाँ से ट्रू रिटर्न करेगा तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर वहाँ से एक भी फॉल्स रिटर्न हुआ, एक भी बार ट्रू रिटर्न हुआ, तो ये जो मेरा एएनएस है वो ट्रू हो जाएगा ना। चलो अब इस पे आते हैं, फॉल्स या। सो लाइक अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ से शुरू से, मैंने पहले आपको बताया था, सबसे पहले चेक करेंगे कि जो मेरा आई एन डी है वो इक्वल होना चाहिए वर्ड डॉट साइज के। अगर वो इक्वल हो रहा है कहीं पर भी, तो मैं चुपचाप रिटर्न करवा दूंगा ट्रू, राइट या। सो ये पहला हो जाता है। सेकंड टेस्ट केस मैंने आपको बताया था कि जो मेरा एक मैंने क्या बोला था कि अगर जो मेरा रो है वो मेरा ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया मेरे बोर्ड डॉट साइज के पहला, और दूसरा हो गया मेरा कॉलम जो है ग्रेटर देन इक्वल हो गया मेरे बोर्ड ऑफ 0 डॉट साइज के। अगर हो रहा है कहीं पर भी तो ये, और एक कंडीशन और थी कि अगर जो मेरा रो है वो लेस देन हो गया 0 के, अगर मेरा कॉलम है वो लेस देन हो गया 0 के, तो मैं रिटर्न करवा दूंगा क्या, फॉल्स, कि ये नहीं काम करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझा। अब सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड कंडीशन में जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि यहाँ पे मैं दोनों चेक करूँगा, मेरा रो और मेरा कॉलम जो है, सॉरी मैंने रो को रॉन्ग किया, रो और कॉलम जो है अगर वो इक्वल हो रहा है मेरे किसके, वर्ड ऑफ आई एन डी के। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे थी कि जो विजिटेड है, विजिटेड जो है जो रो है वो अगर कॉलम के में फॉल्स है ना, तो यहाँ पर भी चीज़ें हो जाएगी अच्छे से। ठीक है क्या, सो ये था। सो आई होप आपको यहाँ तक समझा हो, है ना। सो ये पास हो गया, तो उसको फटाक से, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ये होगा
वैसे ही यहाँ पे हमें रो कर देना, राइट। रो और कॉलम को ट्रू कर देना है कि मैं यहाँ विजिट कर चुका। अब उसके बाद फिर मैंने बताया था कि टेस्ट केसेस लेने होंगे हमें, मतलब हमें सारे नेबर चेक करने ना। तो अभी ये वाला क्या है, बेसिकली मुझे सारे नेबर्स चेक करने ना। तो मैंने पहले रो प्लस किया, इंडेक्स प्लस प्लस करके चेक कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने रो माइनस किया, इंडेक्स प्लस चेक कर रहा हूँ, फिर रो कॉलम को प्लस करके इन सबको प्लस करके चेक करूँगा कि कहीं पे ऐसा हो कि जो नेक्स्ट उसका नेबर है वो इक्वल हो जाए। वो किसके इक्वल हो जाए? वर्ड के नेक्स्ट एलिमेंट के, समझ। जैसे कि मुझे यहाँ पर मिला ए, मिला मुझे, ठीक है, ए मिला। अब ए यहाँ पर मिला मुझे, वो यहाँ पर भी इसके फर्स्ट में ए प्रेजेंट है, राइट, है ना। इसको मैं बड़ा करता हूँ। और इसके नेक्स्ट में बी है। तो अब मैं ए के सारे नेबर चेक करूंगा कि उसमें कोई बी प्रेजेंट है कि नहीं। अगर बी प्रेजेंट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। अगर नहीं हो रहा तो क्या रिटर्न करूंगा मैं, बताओ मुझे आप लोग। या नहीं तो मैं ये रिटर्न करूंगा, समझ रहे हो आप लोग। मैं जिस इंडेक्स पे आया था वो इंडेक्स को फॉल्स कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। आई होप आपको यहाँ तक समझा हो। अब यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। सो आई होप आपको समझा होगा। सो एक बार रन करके देख लेते, राइट, ये कोड काम कर रहा है कि नहीं। Yes, working. So thank you for watching this video. Don't forget to like, comment and subscribe my channel.